हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम एक केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो बैच है बच्चों वो है TR09 और पेपर का कोड है बच्चों कोड C, जिसमें सिलेबस है केमिस्ट्री का बच्चों केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर जो है कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, सिमिलर अराउंड द सेंट्रल एटम, लेकिन शेप क्या होनी चाहिए उसकी, डिफरेंट। तो बच्चों हमें सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हमें क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट है वो क्या मिले, सेम, और शेप क्या हो, डिफरेंट हो। तो जैसे मैंने चेक किया फर्स्ट ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों देखिए हम आपको है XeO2F2 और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों XeOF4। तो बच्चों इनका जो हाइब्रिडेशन निकालते हैं उसके लिए हम शॉर्टकट पढ़ते हैं कि आप क्या करो, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाओ, 8 से डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट मिलेगा वो होगा आपका क्या, सिग्मा बॉन्ड, एंड जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर में अगेन आपको डिवाइड करना है 2 का, और जो मिलेगा वो हो जाएगा लॉन पेयर। तो वही काम इस पे करते हैं। इधर हम देखिए बच्चों जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनॉन में होते हैं बच्चों 8, 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए बच्चों 12, प्लस 2 फ्लोरीन तो बच्चों कितने हो गए 14। इसको ऐड किया 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 14 34। अब 34 में डिवाइड किया बच्चों हमने 8 का, क्या मिला हमें 4 टाइम, ये कंप्लीट गया, और रिमाइंडर मिला हमें 2। इस रिमाइंडर में फिर से डिवाइड किया मैंने 2 का, तो हमें क्या मिला 4 प्लस 1। हाइब्रिडेशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं ये हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। और शेप अगर कहा जाए तो बच्चों शेप हो जाएगी इसकी शीशॉ। ये बात हुई बच्चों किसकी, XeO2F2। सिमिलर हम लेके चलते XeOF4 पे। तो बच्चों इसके अंदर पहले हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जिनॉन पर 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे बच्चों 6, 4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक फ्लोरीन पर होता है बच्चों 7, तो 7 इंटू 4 करेंगे तो आएगा बच्चों 28। इनको ऐड करते हम तो देखो क्या हुआ, ये 8 एंड 6 ये हो गया बच्चों 14, और 14 प्लस 28 ये आया आपका 42। 14 प्लस 28 42। 42 के अंदर अगेन वही डिवाइड किया बच्चों हमने किसका, 8 का, कितने टाइम गया 5 टाइम, 2 रिमाइंडर 2 में फिर से डिवाइड किया, आया 5 प्लस 1। और इसके अंदर हम कहेंगे बच्चों हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2। तो यहाँ पर बच्चों हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, मतलब जो क्या कह सकते हैं, जो शेप बनेगी जैसे इसकी शीशो है, इसकी शेप अगर हम लिखने चाहें तो बच्चों ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, दोनों के अंदर अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है, सेम नहीं है। शेप तो डिफरेंट है ये, लेकिन अरेंजमेंट भी क्या है, डिफरेंट। तो इसी पैटर्न में मैंने फोर्थ ऑप्शन को बच्चों में चेक करने जा रहा हूँ, SF4 और ClF3, SF4 एंड ClF3। SF4 के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएंगे सल्फर के पास 6, 4 फ्लोरीन है, 4 इंटू 7 कितना हुआ, 4 इंटू 7 28, और ये आंसर आया बच्चों कितना आपका 28 प्लस 6 34। अगेन वही 34 वाला केस हमने अभी किया भी है, ये रहा। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो गया बच्चों 4 प्लस 1। हाइब्रिडेशन क्या आ गया आपका sp3d। ClF3 के अंदर देखिए बच्चों, ClF3 के अंदर क्लोरीन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 इंटू 3 कितना हुआ 21, आंसर आया 28। अगेन वही सेम पैटर्न, डिवाइड किया 8 से, 3 टाइम जाएगा बच्चों, 4 यहाँ बचा, अगेन 2 से डिवाइड किया 3 प्लस 2, और हाइब्रिडेशन अगेन क्या हुआ बच्चों इसमें भी sp3d। इधर भी sp3d है, ये भी sp3d। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट है वो सेम होने वाला है, लेकिन इसकी शेप क्या होने वाली है, 4 प्लस 1 में शेप हमने लिखी है शीशॉ, और यहाँ पर 3 प्लस 2 के अंदर शेप आती है बच्चों डिस्टॉर्टेड टी शेप। तो दोनों की शेप डिफरेंट हो गई, लेकिन अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का सेम चला। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं कौन सा होगा बच्चों, फोर्थ। जैसे मैंने फर्स्ट को चेक किया, फोर्थ को चेक किया बच्चों, सेकंड थर्ड को भी चेक कर सकते हैं, वहां भी हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है।
फाइनल हमारा आंसर क्या है बच्चों, फोर्थ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, बिल्कुल करेक्ट है और इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इक्वल, ये भी एक सेम है बच्चों, क्योंकि होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओनली मूवमेंट होता है बस, तो इलेक्ट्रॉन टोटल तो वही रहने वाले, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट एनर्जेटिक देन एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट बच्चों रॉन्ग हुआ। ये मोस्ट एनर्जेटिक नहीं होता, ये लीस्ट एनर्जेटिक है। हाईएस्ट स्टेबल जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हम कहें रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी सबसे कम होगी, तो हमारा जो स्टेटमेंट है फॉल्स वो कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, ये भी सही पॉइंट है बच्चों, जब ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे तो वहाँ भी ये पॉइंट हम कहते हैं, जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, आप कह सकते हो उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d, तो बच्चों sp3d के अंदर d जो होता है बच्चों वो dz स्क्वायर होता है, क्या होता है, dz स्क्वायर, आंसर कौन सा आया, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम मॉलिक्यूलर शेप, मतलब वही आपको शेप देखनी है सेम है या नहीं। SO2 का जो शेप है हम निकाल सकते हैं, अभी जो मेथड देखा था उसी से। सल्फर पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर 6 होता है, 2 पर हो गए 12, आंसर आया 18। 18 में डिवाइड किया 8 का, तो बच्चों ये मिला आपको कितना, 2 प्लस और 2 रिमाइंडर, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 के अंदर जो है बच्चों आपका हाइब्रिडेशन होता है, क्या, हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, शेप हो गई बैंड शेप, एंगुलर या वी शेप आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, SO2 की। स्ट्रक्चर में दिखा भी देता हूँ बच्चों, कुछ इस तरह का होता है इसका, ये SO2 का स्ट्रक्चर। सेम पैटर्न में बच्चों ओजोन का भी आता है, ओजोन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वो भी ऐसे चलता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी में हमें आंसर मिल गए, बाकी सबको भी चेक कर देंगे तो वहां पर शेप क्या मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी। आंसर क्या हुआ इसका, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5 मॉलिक्यूल, तो बच्चों PCl5 मॉलिक्यूल का पहले तो आप हाइब्रिडेशन निकाल लो, वही पैटर्न, फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन में 7 होता है, 7 इंटू 5 हो गया बच्चों 35, आंसर आया 40। 40 में डिवाइड किया मैंने अगेन 8 का, ये हुआ 5 प्लस रिमाइंडर कोई भी नहीं बचा 0, मतलब हाइब्रिडेशन बच्चों क्या हुआ, sp3d, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल करेक्ट है। sp3d जो हाइब्रिडेशन है इसमें शेप होती है बच्चों TVP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि बच्चों इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसे होता है, ये एक्सियल वाली जो है बॉन्ड होती है, ये होती है अगेन एक्सियल, और इक्वेटोरियल के बॉन्ड जो प्लेन में होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, तो ये एक प्लेन में, और ये दोनों क्लोरीन क्या होती है इसके परपेंडिकुलर, मतलब सभी बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो प्लेन है इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 120, वही एक्सियल और एक्सियल के बीच में देखोगे तो 180 आएगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। ठीक, मतलब थर्ड जो है ऑप्शन वो भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन, 3 बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन अदर 2 बॉन्ड, बच्चों जस्ट अपोजिट कह रहा है, ये जो 2 बॉन्ड्स होते हैं हमारे एक्सियल वाले, एक्सियल वाले की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है किससे, इक्वेटोरियल से, तो आंसर क्या मिला हमें, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग हुआ बच्चों क्या, कि आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड हमें मना करना है, तो सिंपल देखिए हम यहाँ पर थर्ड मुझे डायरेक्ट लिखता है NF3, नाइट्रोजन भी क्या है यहाँ पर नॉन मेटल, फ्लोरीन भी नॉन मेटल, तो ये क्या हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या है कोवैलेंट, बाकी NaF इलेक्ट्रोवैलेंट है, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल दिख रहा है,
वही सेकंड में भी दिख रहा है और वही फोर्थ में भी दिख रहा है। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है, दोनों ही नॉन मेटल। आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कंपाउंड विद हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। तो बच्चों लैटिस एंथैल्पी के लिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R प्लस प्लस R माइनस, क्या होता है ये, चार्ज का मल्टीपल और साइज का आप कह सकते हो R प्लस प्लस R माइनस। R प्लस है साइज ऑफ, आयनिक साइज ऑफ आप कह सकते हो कैटाइन, ये हो गई आयनिक साइज ऑफ एनाइन। तो हम ये भी कह सकते हैं चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली। तो हम पहले फैक्टर को लेते हैं बच्चों चार्ज को। चार्ज फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट करता है किस पे, साइज पे। तो चार्ज के अकॉर्डिंग हम बात करें बच्चों तो KBr में तो ये 1:1 दिखा, क्योंकि पोटेशियम पर 1 है, ब्रोमीन पर भी 1। MgO में क्या दिखाई दिया, 2:2, दोनों पर क्या है चार्ज, 2 है। स्ट्रोंशियम और ऑक्सीजन इसमें भी 2:2 और इसमें 1:1। इसका मतलब फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन तो हट गए। अब रहा सेकंड और थर्ड। सेकंड के अंदर चार्ज सेम चल रहा है, अब मुझे देखना है साइज पे। तो साइज क्या होनी चाहिए बच्चों, स्मॉल। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन है, इधर मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम, साइज कम किस में आई बच्चों, मैग्नीशियम में। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, सेकंड। ठीक है बच्चों, आंसर क्या गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल possess 1:1 रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बच्चों सभी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का देखते हैं हम, HCN, ये स्ट्रक्चर बनाया। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बच्चों काउंट करें तो बच्चों कितने दिखाई दिए मुझे, 2, और पाई बॉन्ड भी कितने हैं, 2। तो इनका रेशियो बच्चों ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या मिल गया मुझे, 1:1। मतलब आंसर फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया क्या, HCN आने वाला है। बाकी को भी आप चेक कर सकते हो सिमिलरली, आंसर क्या दिखेगा आपको, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन C2H2 एंड C2H4। तो बच्चों C2H2 जो होता है इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये C2H2 का स्ट्रक्चर। जो कार्बन है ये कार्बन का हाइब्रिडेशन बच्चों है sp, और sp अगर हाइब्रिडेशन दिख रहा है मतलब टोटल 2 ऑर्बिटल, 2 में से एक s है एक p है, तो मैं परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें निकालूंगा बच्चों, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 100 मतलब 50%। तो ये तो हमें मिल गया 50%। C2H4 में चेक करना है बच्चों, C डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये हो गया बच्चों C2H4। अब यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन हम देखें बच्चों, क्या दिखाई दिया मुझे, sp2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने 3 और लॉन पे तो एक भी है नहीं। अब sp2 के अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर निकाले बच्चों, s का एक ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 3, 1/3 इंटू 100, आंसर आया 33.33। तो बच्चों 50% और 33.33 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, फोर्थ ऑप्शन। ये 50 दिख गया और ये 33.33, आंसर आ गया बच्चों क्या, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच इज ट्रू अबाउट NH2 माइनस NH3 NH4 प्लस। तो बच्चों सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन ही निकालते हैं, चारों का हाइब्रिडेशन निकालें। NH2 माइनस का हाइब्रिडेशन हम निकालते हैं तो बच्चों देखो क्या होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जो है क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर 2+2 हमें दिखाई देगा बच्चों, क्या दिखाई देगा, 2+2, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 आप कह सकते हो लॉन पेयर। लॉन पेयर कैसे, एक नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। ठीक, वही अमोनिया के अंदर देखो बच्चों, अमोनिया के अंदर क्या दिखाई देगा बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर। ठीक, NH4 प्लस को आप देखोगे बच्चों तो NH4 प्लस हो जाएगा बच्चों क्या, 4+0, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लॉन पेयर। तो सभी के अंदर हाइब्रिडेशन क्या मिला मुझे, sp3, इधर भी sp3 sp3, लेकिन सभी की शेप जो है डिफरेंट है, बॉन्ड एंगल भी क्या है, डिफरेंट। आप देखो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, ये आपका हो जाएगा पिरामिडल, और ये हो जाएगा वेंट शेप, या आप कह सकते हो वी शेप एंगुलर। इन सभी को हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन आर सेम, रॉन्ग। बॉन्ड एंगल सेम, ये भी रॉन्ग हुआ। टेट्राहेड्रल है सभी, ये भी रॉन्ग। बचा क्या, हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम सेम, मतलब फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या है हमारा, फोर्थ। तो ये तो है बच्चों हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम इन NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। तो बच्चों NO3 माइनस आयन का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये NO3 माइनस आयन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालना मुझे नाइट्रोजन पे। तो बच्चों फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस भी एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। नाइट्रोजन पे निकालना है तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5, माइनस कितने बॉन्ड बन रहे बच्चों टोटल 4। कोई भी लॉन पेयर है क्या नाइट्रोजन पे, नहीं है, मतलब क्या हो गया 0। आंसर आ गया +1। आंसर क्या हुआ +1। इसी टाइप से NO2 माइनस में देखते हैं बच्चों। तो ये N डबल बॉन्ड O माइनस और इधर लॉन पेयर, इधर क्या आ गया बच्चों लॉन पेयर, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन पे। तो अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों नाइट्रोजन पे, वो तो 5 ही होंगे। माइनस बॉन्ड कितने 3, माइनस क्या होता है 2 इंटू लॉन पेयर। तो हम कह सकते हैं क्या हुआ 2 इंटू 1, मतलब क्या हो गया 5 माइनस 3 माइनस 2, आंसर 0। आंसर कौन सा दिख गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने फॉर्मल चार्ज निकाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेट रूल इज ओबेड इन। ऑक्टेट रूल किस में फॉलो हो रहा है ये हमें देखना है बच्चों। तो बच्चों इसके अंदर सिंपल हम बात करें, एग्जांपल लिया मैंने SiF4। तो सिंपल देखो SiF4 में टोटल 4 बॉन्ड सिलिकॉन फ्लोरीन के साथ बना रहा है। एक बॉन्ड में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सिलिकॉन पर 8। कोई भी लॉन पेयर नहीं है, मतलब ऑक्टेट रूल ये अच्छे से फॉलो कर रहा है। आंसर क्या हो गया बच्चों SiF4। अगर इसमें बाकी ऑप्शन को चेक करोगे तो या तो इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे या 8 से ज़्यादा, तो वो हम चेक कर सकते हैं सेम वे में। आप स्ट्रक्चर बनाते जाओ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ओवरलैपिंग का एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ये किस टाइप की ओवरलैपिंग है। तो बच्चों ये जो डंबल शेप है, ये हम बात करें, ये जो शेप होती है, ये डंबल शेप एक दे रखा है प्लस, ये दे रखा है माइनस, तो ये P हो गया। और दूसरा हमें दे रखा है बच्चों, यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ये है माइनस, ये है प्लस। तो इसको इसके ऊपर ओवरलैप किया है बच्चों। तो देखा जाए तो P ही है, लेकिन जो ओवरलैपिंग का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे P और P की ओवरलैपिंग है, लेकिन कौन सी वाली हुई बच्चों, एंटी बॉन्डिंग। कौन सी है ये, एंटी बॉन्डिंग। आंसर क्या हुआ सेकंड। अगर ये प्लस होता ये माइनस होता तो आंसर आता PP बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये हमसे पूछी है। और जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको सेम रखना है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें चेक करना होता है क्या, कि जो n है, n मतलब आप कह सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू जितनी कम होगी बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जितना ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा उसके बाद भी हम क्या कहेंगे बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर हम देखें बच्चों, तो P और P लिया, एक लिया SP और एक लिया फिर हमने SS। तो इन तीनों में हम देखें बच्चों तो हम क्या कहेंगे P और P में डायरेक्शनल कैरेक्टर है दोनों ही। इसमें एक नॉन डायरेक्शनल हो गया, इसमें दोनों ही नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल कैरेक्टर जितना ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या आया PP सबसे ज़्यादा, फिर SP और लास्ट में SS, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अराउंड सेंट्रल एटम ऑफ I3 माइनस। इसके अंदर भी बच्चों वही करना है, I3 माइनस लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए नाइट आयोडीन है, आयोडीन के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7। कितनी आयोडीन 3, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 क्योंकि माइनस चार्ज है, ये आया 22। 22 में डिवाइड किया 8 का, तो बच्चों 2 टाइम गया, रिमाइंडर कितना बचा 6। इस 6 में अगेन डिवाइड किया मैंने 2 का, आंसर आया 2 प्लस 3। तो हाइब्रिडेशन क्या रहा बच्चों sp3d। और शेप अगर बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, शेप हो गई लीनियर। इन चारों ऑप्शन में जो बेस्ट जो हमें दिख रहा है लीनियर, तो क्या हो गया बच्चों इसकी आप कह सकते हो शेप हो गई। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो गई TVP, क्योंकि sp3d हाइब्रिडेशन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इन CCl4। तो बच्चों ये जो है 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, CCl4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चलता है ये, ठीक है।
तो बच्चों इसके अंदर टोटल बॉन्ड एंगल हमें काउंट करने, ये जो क्लोरीन है हम बात करें, ये क्लोरीन का इसके साथ बॉन्ड एंगल ये फर्स्ट हुआ, इसके साथ सेकंड, ये थर्ड, टोटल कितने बॉन्ड एंगल काउंट हुए बच्चों? 3। इसके बाद ये फोर्थ, ये 5, और ये जो है पीछे की साइड से आप कह सकते हो जो बनेगा ये हो जाएगा बच्चों 6। टोटल बॉन्ड एंगल काउंट होंगे कितने बच्चों यहाँ पर? 6। 3D स्ट्रक्चर होता है जो 3D के अंदर हम देखते भी अच्छे से, तो वहां पर टोटल एंगल कितने आने वाले बच्चों? 6। ठीक है, तो आंसर हुआ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू MOT C2 मॉलिक्यूल, बच्चों MOT के अकॉर्डिंग केवल 2 ही मॉलिक्यूल हैं, एक है B2, एक है C2। इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर हम बात करें पता कैसे चलता है, तो इनका एनर्जी लेवल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर फाइनली जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमें, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन C2 के अंदर पाई ऑर्बिटल वाले बचेंगे, वही सेम यहाँ पर। तो जो पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं पाई बॉन्ड, अगर सिग्मा के बचेंगे तो बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू MOT C2 मॉलिक्यूल हैज ओनली 2 पाई बॉन्ड, ओनली 2 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिवाई इज इक्वल टू, बच्चों डायरेक्टली वैल्यू हम लिखते हैं, 1 डिवाई की जो वैल्यू होती है ये 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम्ब इंटू मीटर होती है। तो आंसर कौन सा हुआ बच्चों? ये थर्ड ऑप्शन, आंसर क्या आया? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डायपोल मूवमेंट। तो बच्चों इसके अंदर हम बात करें डायपोल मूवमेंट मतलब म्यू, म्यू का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, और अगेन यहाँ पर भी चार्ज फैक्टर बच्चों डोमिनेंट होता है हम ये कहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो CH3Cl है और CH3F, इसके अंदर चार्ज की वैल्यू कम है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, क्योंकि क्लोरीन है। इसके अंदर चार्ज की वैल्यू बच्चों ज़्यादा होती है, फ्लोरीन है, लेकिन डिस्टेंस D, तो D की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा, और इसके अंदर D की वैल्यू हो गई कम। नॉर्मली हमारे क्वेश्चन का आंसर Q से आ जाता है, लेकिन ये ऐसा एग्जांपल जिसमें हमें Q इंटू डी देखना है। तो ओवरऑल बात की जाती है Q इंटू डी की, तो Q इंटू डी में CH3Cl की वैल्यू बच्चों ज़्यादा हो जाती है, किसके कंपेयर में? जो आप ले दो यहाँ पर CH3F, इसके कंपेयर में ये क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए CH3Cl ज़्यादा होता है CH3F। आगे नॉर्मल ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख सकते हैं, तो हमें क्या मिला? ऑप्शन CH3Cl ज़्यादा हुआ, फिर CH3F, और आगे नॉर्मल ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आंसर क्या हुआ हमारा? फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड कार्बन। बच्चों अच्छे से देख लो, कैल्शियम एंड कार्बन में पूछा है आपसे CaCO2 में। तो CaCO2 का स्ट्रक्चर ये होता है कुछ इस टाइप से बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड इसको कहते हैं, इस पे चार्ज होता है +2, ये -1, ये -1, चार्ज क्या है इस पर? +2, ये -1 नेम होता है कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम और कार्बन के अंदर हम बात करें जो बॉन्ड है, तो बॉन्ड ओनली कौन सा होता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों बॉन्ड लेंथ पे जाना है हमें, बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा पहले, और बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी शॉर्टकट होता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है बच्चों, एक है O2, एक O2 प्लस लिया, O2 माइनस। टोटल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं पहले बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन O2 के अंदर बच्चों 16 होते, तो इसमें हो गए 17, इसमें 15। अब मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ बच्चों, इस साइड बॉन्ड ऑर्डर 16 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, इसमें होता है 2.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है बच्चों कितना? ये और भी क्या है? कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, सिंपल हम क्या कहते हैं 14 पकड़ो, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर लिखो 3, और आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, 0.5 से डिक्रीज करते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? ये 2.5, ये 2, ये 1.5। अब क्वेश्चन है बच्चों किसका? बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होगा, सिंपल कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो हम क्या कहेंगे?
बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम O2 माइनस में, मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, O2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर हो जाएगा बच्चों O2 और फिर लास्ट में O2 प्लस। देखा है तो ऑप्शन कौन सा मिला हमें, फोर्थ ऑप्शन बच्चों। ठीक है, आंसर क्या आया, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग कैटायन। तो बच्चों पोलराइजिंग पावर जो होती है हम क्या कहते हैं, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर चार्ज देखें तो बच्चों सभी में सेम चल रहा है। अब साइज को कंपेयर करें तो बच्चों लिथियम है Li प्लस, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम। तो बच्चों साइज की बात की जाए तो साइज बढ़ रही है, साइज क्या हुई, बढ़ रही है, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आंसर क्या होगा बच्चों इसका, सेकंड, सबसे कम Rb प्लस और सबसे ज्यादा हो जाएगा Li प्लस। Li प्लस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से बच्चों इसके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कोवलेंट बनते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 45। हमने पूरा केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर लिया बच्चों। पेपर बहुत इजी था और अच्छा भी था, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पेपर के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।